बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम साइंड नंबर्स की डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हमने साइंड नंबर को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके देखे कि हम साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म, वंस कम्प्लीमेंट फॉर्म या टूस कम्प्लीमेंट फॉर्म में किसी भी साइंड बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर हमने ये डिस्कशन की कि टूस कम्प्लीमेंट जो मेथड है वो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड मेथड है, और जितने भी एम्बेडेड सिस्टम्स हैं, यानी वो तमाम सिस्टम जिनमें माइक्रो प्रोसेसर्स या माइक्रो कंट्रोलर्स जो है वो इम्प्लीमेंटेड हैं, उन तमाम सिस्टम्स में टूस कम्प्लीमेंट जो मेथड है किसी भी साइंड बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने का, वो सबसे ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए हम जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस स्टडी करेंगे वो सिर्फ टूस कम्प्लीमेंट फॉर्म जो है उसमें इसको इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब है अब से ऑनवर्ड हमारी जो भी डिस्कशन होगी किसी भी साइंड नंबर से रिलेटेड, वो हमेशा टूस कम्प्लीमेंट फॉर्म को इम्प्लीमेंट किया करेगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आज हम एडिशन देखेंगे कि साइन नंबर को किस तरह से ऐड किया जाता है। तो आप जानते हैं कि अगर आप 2 साइन नंबर को ऐड कर रहे हैं तो उनकी एडिशंस में वो दोनों साइन नंबर्स या तो पॉजिटिव हो सकते हैं, या हो सकता है एक पॉजिटिव नंबर हो और उसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो देन द नेगेटिव नंबर। तो यानी इसमें एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है, लेकिन पॉजिटिव नंबर की जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव नंबर से ज़्यादा है। तो इस केस में आप जानते हैं कि आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। यानी अगर आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है 27 और आपको कहा जाता है उसमें -13 ऐड करें, तो 27 में जब आप -13 ऐड करेंगे तो आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट केस, एक नेगेटिव नंबर, लेकिन उस नेगेटिव नंबर की मैग्नीट्यूड जो है वो ज़्यादा है देन द पॉजिटिव नंबर से। अब फर्ज करें नेगेटिव नंबर है -10, अब आप इसमें एक पॉजिटिव नंबर +5 ऐड करते हैं, तो -10 में जब आप +5 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा -5। तो इस केस में आंसर हमेशा नेगेटिव आना है। और फोर्थ केस, बोथ नंबर्स आर नेगेटिव, कि जहां पर दोनों ही नंबर नेगेटिव हों तो लाजमी सी बात है वहां पर जब दोनों नेगेटिव नंबर्स को ऐड किया जाएगा तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब है व्हेन बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव तो उनका जो सम होगा वो भी पॉजिटिव होगा। व्हेन पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड देन द नेगेटिव नंबर, तो उस वक्त इन दोनों का सम पॉजिटिव होना चाहिए। व्हेन नेगेटिव नंबर इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड देन द पॉजिटिव नंबर, तो उस वक्त नेगेटिव आंसर होना चाहिए। और व्हेन बोथ नंबर्स आर नेगेटिव तो उस वक्त आंसर नेगेटिव होगा। तो हम 1 बाय 1 अब इन तमाम केसेस को देखते हैं और इसमें आने वाली जो कम्प्लेक्सिटी है उसको देखा जाएगा कि किस तरह से रिमूव करेंगे। तो पहला केस हम डिस्कस करते हैं, बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव। मैंने यहाँ पर डेसिमल में लिखा कि +7 में हमने +4 ऐड करना है, तो +7 में +4 ऐड करेंगे तो +11 आएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस की कि माइक्रो प्रोसेसर्स में जो डाटा ट्रांसमिट करने के लिए डाटा बस होती है, यानी जो कंडक्टर्स जिनके ज़रिए इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होती है, उनका जो साइज था अर्लियर कंप्यूटर्स में वो था 8 बिट, यानी 8 पैरेलल कंडक्टर्स होते थे। तो इसलिए हम वहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम में जो है वो 8 बिट की शक्ल में किसी भी नंबर को स्टोर करते हैं। बेशक उस नंबर की मैग्नीट्यूड 1 बिट से ही कवर हो जाए, लेकिन आपने उसको 8 बिट की शक्ल में स्टोर करना है। तो अब देखते हैं जो +7 है उसको अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करें तो वो आएगा 1 1 1, लेकिन ये तो 3 बिट्स हैं। आप इसके साथ 5 बिट्स खुद से ऐड करेंगे लेफ्ट साइड पे जीरोस, इनकी सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन स्टिल आपने माइक्रो प्रोसेसर्स या डिजिटल कंप्यूटर्स में जब भी आपने ये सिस्टम में ऐड करना है तो आपने उसको 8 बिट की शक्ल में ऐड करना है। कुछ कंप्यूटर्स में 16 बिट की बस होती है, कुछ में 32, आजकल जो है वो 64 जो है वो बिट की बस है। तो इसका मतलब है कि आपको बता दिया जाएगा कि इस कंप्यूटर में कितने बिट की बस है, आपने उतने बिट्स की फॉर्म में उसको सेव करना होता है। लेकिन हम जब बेसिक जो है फंक्शन देखते हैं तो उस वक्त हम जो मिनिमम जो अमाउंट है उसको ट्रीट करते हैं, तो इसलिए हम जो है वो बेसिक में सिंपल केस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। 4 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करें 1 0 0 होगा, लेकिन 5 zeros आप खुद से यहाँ पर ऐड करेंगे और इसको 8 बिट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। अब मैं इस फर्स्ट नंबर को A कह देता हूँ, इस सेकंड नंबर को B कह देता हूँ। मैंने अब यहाँ पर A और B, A को मैंने यहाँ पर लिख लिया ये 7 का कोड,
इस तरह से b को लिख लिया, ये b का बाइनरी कोड जो 4 का आप यहाँ पर अटैच कर चुके हैं। अब हम इनको ऐड करते हैं 1 + 0, तो 1 + 0 का आंसर आएगा 1, 1 + 0 इसका आंसर भी आएगा 1, 1 + 1, तो 1 + 1 का जो सम था वो 0 था, लेकिन इसके साथ एक कैरी आती है, तो वो कैरी हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। अब 1 + 0 + 0, तो ये आ जाएगा 1, 0 + 0, 0 + 0, 0 + 0 एंड 0 + 0। तो इसका मतलब है जब आपने दो पॉजिटिव नंबर को ऐड किया, ये हमारे पास इसका सम आ गया 0 0 0 0 1 0 1 1। अब इस सम में देखें जो लेफ्ट मोस्ट बिट है वो 0 है, तो लेफ्ट मोस्ट 0 होने का मतलब क्या है कि ये नंबर पॉजिटिव है। और जब आप इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे 1 0 1 1 से, तो उस वक्त जो है वो क्या होगा कि वो 11 ही आएगी। अब देखें इसका वेट है 1, इसका वेट है 2 और इसका वेट है 8, तो 8 + 2 + 1 दैट इज 11। तो इसका मतलब है कि हमारा एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट, पॉजिटिव नंबर विद मैग्नीट्यूड लार्जर देन द नेगेटिव नंबर। मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा पॉजिटिव नंबर है +15, उसमें एक नेगेटिव नंबर -6 ऐड किया जा रहा है। अब आप देख रहे हैं कि +15 इसकी मैग्नीट्यूड 15 है, -6 की मैग्नीट्यूड 6 होगी, तो पॉजिटिव नंबर की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और इस नेगेटिव नंबर की मैग्नीट्यूड कम है, तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, तो +9। मैंने 15 को बाइनरी में कन्वर्ट किया, 1 1 1 1, 4 zeros खुद से ऐड किए, तो ये हमारे पास 15 का कोड आ गया। नेक्स्ट है -6। अब -6 हासिल कैसे किया जाए, पहले +6 लिखें, +6 का कोड है 1 1 0, 5 सिफर आप खुद से ऐड कर दें तो ये आपके पास 6 का कोड है। अब अगर हमें चाहिए -6, ठीक है, तो -6 क्या करना पड़ेगा, हमें इस +6 का 2's कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब है -6 जो है वो क्या चीज़ है, 2's कॉम्प्लीमेंट है इस 6 का। तो 2's कॉम्प्लीमेंट लेने का डायरेक्ट मेथड क्या था कि आप राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट 1 तक एज इट इज़ लिखते हैं, ये 0 और ये 1 यहाँ तक मैंने एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद बाकी जितनी भी बिट्स हैं उन सबको रिवर्स या कम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, 1 को 0 कर दिया और बाकी ये 5 सिफर्स को 1 कर दिया, तो ये आपके पास -6 आ गया। अब यहाँ पर आया जी A और B, ये आपने A लिख दिया, ये 15 का कोड, ये आपने B लिख दिया, ये किस चीज़ का कोड है, -6 का। इनको ऐड करते हैं, 1 + 0 दैट इज 1, नो कैरी, 1 + 1 सम है 0 और 1 जो है वो कैरी के तौर पे आगे चला गया, 1 + 1 सम 0 हो जाएगा और कैरी 1 हो जाएगा। अब 1 + 1 क्या होता है, 1 + 1 0 होता है और कैरी आगे क्या होती है 1, लेकिन 1 + 1 का सम 0 है, उसके ऊपर ये एक कैरी और भी मौजूद है, तो 0 में जब 1 ऐड करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर एक सिंपल प्रिंसिपल ध्यान में रख लें कि जब 1 + 1 था तो सम 0 था और कैरी 1 थी। जब 1 + 1 + 1 हो, यानी 3 1s ऐड करने हैं, तो सम भी 1 होगा और कैरी भी 1 होगी। 1 + 1, अब 1 + 1 का मतलब है 0, लेकिन कैरी आगे फॉरवर्ड होगी, 1 + 1 0, कैरी आगे फॉरवर्ड हो जाएगी, 1 + 1 0, कैरी आगे फॉरवर्ड हो जाएगी, और 1 + 1 0 और ये कैरी आगे फॉरवर्ड होगी जो यहाँ पर उतर आएगी। अब आपने जो दो नंबर्स ऐड किए थे वो तो आपने 8 बिट्स की फॉर्म में लिखा, ए को भी 8 बिट की फॉर्म में, बी को भी 8 बिट की फॉर्म में, लेकिन जो हमारा आंसर आया, हमने स्टार्ट में डिस्कस कर लिया था कि हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो पॉजिटिव आने का मतलब है लेफ्ट मोस्ट बिट जो है वो 0 होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा 9th बिट आ गई है, इसको कहते हैं फाइनल कैरी। तो आपने इस केस में हमेशा फाइनल कैरी बिट को डिस्कार्ड करना है, यानी ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो 8 बिट की शक्ल में ही आना चाहिए। तो ये 8 बिट की शक्ल में आया है, 1 0 0 1 और ये 4 सिफर हैं, ये 1 इसका वेट 1 ही होगा, इस 1 का वेट 8 है,
तो 8 + 1 जो है वो 9, तो इसका मतलब है हमारा जो आंसर है वो 9 है। 9th बिट जब भी आए तो आप उसको डिस्कार्ड कर देंगे इस पर्टिकुलर केस में। तो ये हमारे पास दूसरा केस डिस्कस हो गया। अब हम तीसरा केस डिस्कस करते हैं। तीसरे केस में अगर आप देखें, जो नेगेटिव नंबर है उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो ज़्यादा है और पॉजिटिव नंबर की मैग्नीट्यूड उसके मुकाबले में कम है। जैसे +16 + -24, तो आप देखें नेगेटिव नंबर ये -24 की मैग्नीट्यूड देखेंगे तो वो ज़्यादा होगी इस 16 के मुकाबले में। सबसे पहले तो हमने लिखा 16 को आप रिपीटेड डिवीजन से कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी में, 0 0 0 1 और ये 0। 24 को आप लिखें बाइनरी में 1 1 0 0 0, लेकिन ये +24 है, हमें चाहिए -24, तो इस +24 का हमें 2's कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। डायरेक्ट 2's कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, फर्स्ट 1 तक वैसे ही लिख देंगे, 0 0 0 1 0 0 0 1 वैसे लिख दिया, और नेक्स्ट जितनी भी बिट्स हैं उन सबको कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। इस 1 को 0 कर दिया जाएगा और ये 3 सिफर को 1 कर दिया जाएगा। अब हम जो है वो इसको कैरी ऐड करते हैं। ये ए की 8 बिट्स मैंने लिख दी और ये बी जो -24 है उसकी मैंने 8 बिट्स यहाँ पर लिख दी। अब हम ऐड करते हैं 0 + 0 दैट इज 0, 0 + 0 0, 0 + 0 0। अब 0 + 1 ये है 1, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 1 1, 0 + 1 1। अब ये देखते साथ ही पता चल रहा है कि नंबर भी 8 बिट की शक्ल में है और इसमें जो लेफ्ट मोस्ट बिट है यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो 1 है, इसका मतलब आंसर हमारा नेगेटिव है। अब हम देखते हैं क्या वाकई ही ये -8 बनता है या नहीं बनता। तो आप देखते हैं कि जब हम 2's कॉम्प्लीमेंट से डेसिमल वैल्यू फाइंड करते थे तो हम लेफ्ट मोस्ट बिट को मल्टीप्लाई करते थे -2�7 से, उसके बाद नेक्स्ट बिट को 2�6 से, उसके बाद 2�5 से, ये 2�4 से और ये 2�3 से। अब ये बनेगा -128 +64 +32 +16 +8, तो -128 +64 +32 +16 +8, 64 + 32 is 96 +16 that is 112 +8 120, तो 120 और -128 दैट विल बी -8, तो हमारा आंसर -8 आना चाहिए था और वाकई ही -8 आ रहा है। तो इसका मतलब है इस केस में कोई एक्स्ट्रा कैरी या फाइनल कैरी नहीं आएगी, हमारा आंसर जो है वो 8 बिट की शक्ल में ही आएगा। तो इस केस में हमें सीधा आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। और लास्ट चीज़ है बोथ नंबर्स आर नेगेटिव, एक है -5 और एक है -9। अब आंसर आना चाहिए -14। पहले मैंने 5 लिखा, 5 का कोड है 101, 5 सिफर खुद से ऐड करने पड़े। -5 का मतलब है इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लें, फर्स्ट 1 तक, फर्स्ट 1 तो पहली बिट पे ही आ गया, एज इट इज़ लिखना है। उसके अलावा बाकी जितनी भी बिट्स हैं उन सबको रिवर्स कर देना है, इस 0 को 1, इस 1 को 0 और बाकी 5 सिफर को फिर दोबारा से 1। तो ये हमारे पास -5 लिखा गया। नेक्स्ट 9 को आप लिखें 1001 और 4 सिफर खुद से ऐड कर दें। अब हमने इसका 2's कॉम्प्लीमेंट करना है, ये फर्स्ट बिट ही 1 है, फर्स्ट बिट को एज इट इज़ रहने दें, बाकी तमाम बिट्स को रिवर्स कर दें। 0 0 को 1 1 कर दिया, इस 1 को 0 कर दिया, आगे वाले चारों जीरोस को आपने 1 कर दिया। तो अब आप ये यहाँ पर लिख सकते हैं, ये -5 को मैंने यहाँ पर एज इट इज़ लिख दिया और ये -9 को एज इट इज़ जो है वो लिख दिया। अब 1 + 1 दैट इज़ 0, लेकिन सम 1 1 1 1 हमने डिस्कस कर लिया। 1 1 1 3 1 हो जाए तो सम भी 1 और कैरी भी 1। 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 1 0 कैरी 1, 1 1 1 सम भी 1 कैरी भी 1, 1 1 1 सम भी 1 कैरी भी 1, 1 1 1 फिर सम 1 कैरी 1 और 1 1 1 सम 1 कैरी 1। ये कैरी इधर नीचे उतर रही।
अब फिर वही बात कि यहाँ पर हमारे पास जो नंबर आया है वो तो आया है 8 बिट की शक्ल में। तो 8 बिट की शक्ल में होने का मतलब है कि ये जो लेफ्ट मोस्ट 9th बिट है इसको आपने डिस्कार्ड कर देना है। तो इसका मतलब है ये हो जाएगी डिस्कार्ड। अब ये जो नंबर है इसकी जो लेफ्ट मोस्ट बिट है वो 1 है, जो जाहिर करिए कि ये नंबर नेगेटिव होगा। तो अब आप इसको -2⁻⁷ से मल्टीप्लाई करें, यानी -128 + 64 + 32 + 16 एंड देन +2। तो जब ये आप ऐड करेंगे तो आंसर हमारा -14 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप इस तरह से तमाम नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। साइन नंबर के चारों केसेस आपने डिस्कस कर लिए। आपने 2 केसेस में देखा कि एक एक्स्ट्रा बिट आती है 9th जो फाइनल कैरी है, आपने हमेशा इसको डिस्कार्ड करना है। अब आप देखते हैं जब आप 8 बिट्स को देख रहे थे तो 8 बिट्स की मदद से आप मैक्सिमम जो नंबर्स लिख सकते थे उनकी रेंज थी -128 से +127 तक। तो इसका मतलब है कि आप 8 बिट्स की मदद से इस रेंज के अंदर नंबर्स को लिख सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें 2 नंबर आपने ऐसे ऐड कर दिए, एक है 125 और एक है 58। जब आप 125 और 58 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 183। अब ये 183 हमारी रेंज से ज़्यादा है, यानी ये 127 से ज़्यादा है। 125 ये मैंने 125 का कोड लिखा, ये 58 का कोड लिखा, इन दोनों को ऐड कर दें। 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 0, कैरी 1 आ जाएगा। 1 1 1 सम भी 1 कैरी 1, 1 1 1 सम भी 1 कैरी 1, 1 + 1 सम 0 कैरी 1। अब ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये जो सम आया बेशक ये 8 बिट की शक्ल में आया है, लेकिन इसकी जो लेफ्ट मोस्ट बिट है, ये लेफ्ट मोस्ट बिट तो 1 है। इसका मतलब है ये तो इंडिकेट कर रहा है कि ये तो नेगेटिव नंबर है। हालांकि हमारा आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि 183 को साइंड नंबर नोटेशन में लिखने के लिए कम से कम 8 बिट आपको मैग्नीट्यूड के लिए चाहिए और 9वीं बिट आपको जो है वो साइन के लिए चाहिए। इसका मतलब है आप +183 को 8 बिट की फॉर्म में साइंड नंबर नोटेशन से लिख ही नहीं सकते, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ओवरफ्लो। यानी ये हमारी रेंज से इंक्रीज कर गया। तो जब ये ओवरफ्लो कंडीशन आती है तो उस वक्त कंप्यूटर जो है उसके अंदर एक ओवरफ्लो फ्लैग होता है जो फौरन इंडिकेट करता है कि इस वक्त नंबर हमारी रेंज से ज़्यादा हो गया। फिर हमें 8 बिट के 2 रजिस्टर्स को मिलाना पड़ता है ताकि हम 16 बिट की फॉर्म में उस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकें। और एक लास्ट टिप कि कंप्यूटर जो है वो हमेशा एक वक्त में 2 नंबर्स को ऐड करता है। अगर उसको एक से ज़्यादा नंबर्स को ऐड करना हो 5 6 7 8, तो हमेशा वो पहले 2 नंबर्स को ऐड करके उनका सम जनरेट करेगा, उसमें एक तीसरा नंबर ऐड करेगा, फिर सम जनरेट करेगा, फिर उस सम में चौथा नंबर ऐड करेगा। तो इसका मतलब है एक वक्त में 2 से ज़्यादा नंबर को कंप्यूटर ऐड नहीं करता। तो हमने भी जब एडिशन करनी है, हमें अगर 3 या 4 या 5 नंबर्स की एडिशन का कहा जाए तो हम उस मेथड में एक वक्त में 2 ही नंबर्स को ऐड करेंगे और ऐड करते हुए आगे की तरफ चलते रहेंगे। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।